जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों अभी एक वैकेंसी आपकी आई है आरआरबी की, रेलवे के थ्रू वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर यानी जेई की। आपने नाम भी बहुत सुना होगा, आरआरबी जेई। तो आरआरबी जेई की है लेवल 6 की आपकी जॉब है। लेवल 6 का मतलब है वो ही लगभग आपका इन हैंड जो है 60 से 65 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी बनती है, 60 हज़ार के आसपास। चलो थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में मैं आपको। इसमें एक तो आप नॉर्मल स्टूडेंट नहीं भर सकता क्योंकि इंजीनियरिंग की है, तो आपकी जो डिग्री है वो भी इंजीनियरिंग की डिग्री आपको चाहिए। तो इसमें जो है जूनियर इंजीनियर जेई और डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट डीएमएस और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट सीएमए, इनके लिए है 2569। 2569 यानी कि 2569 टोटल, इतना आपका वैकेंसी है। अब इसमें देखो 2569 वैकेंसी है। एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि फॉर्म जो है वो आज से भरने शुरू हो गए हैं। तो आज से तुम फॉर्म भर सकते हो जो भी बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। और 1 महीना टाइम रहता है, 30 नवंबर तक भर सकते हो। करेक्शन डेट भी मिलेगी लगभग 4-5 दिसंबर के आसपास। 30 नवंबर को ही खुल जाएगी, 30 नवंबर से 9 दिसंबर। अब इसमें आपको 500 रुपये फीस देनी है। जो कैटेगरी है आपकी जर्नल वाले, तो उनको 500 रुपये फीस, 400 रुपये वापिस हो जाती है जो CBT 1 है ना उसके बाद। और जो बाकी है उन सबको 250 रुपये फीस होती है, और 250 की 250 वापिस हो जाती है CBT 1 के बाद। एज ग्रुप जो है ये रहा सबसे, यानी कि 1-1-2008, 1-1-2008 से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए, लास्ट है 1-1-2008। ठीक है। अब जो जर्नल वाले हैं, जर्नल वाले, तो जर्नल वालों के लिए 2-1-1993 से 2-1-1993 से 1-1-2008 इसके बीच में ये तारीख भी चल जाएगी, 2 तारीख और 1 तारीख भी। और जो ओबीसी वाले हैं वो 2-1-1990 से 1-1-2008 के बीच होने चाहिए। और जो SC ST है वो 2-1-1988 से इस तक होने चाहिए, बीच नहीं, इस तक, ये डेट भी मान्य होगी। तो ये डेट ऑफ बर्थ अपनी चेक कर लेना। अब इसमें देखो, ये तो आपका जो एज रिलैक्सेशन है SC ST के लिए 5 साल का, और ओबीसी में भी जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 3 साल का रहता है। बाकी इसमें अलग अलग भी जो आपका एक्स सर्विसमैन वगैरह है उनके लिए पूरा डिटेल लिखा हुआ है। अब इसमें आपको बताई दी थी वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए है, क्या क्या है। नेक्स्ट इसमें जो आता है आपका लेवल 6, लेवल 6 की है, वही 35,400 बेसिक पे है, तो 65 हज़ार के आसपास आपकी इसमें इन एंड सैलरी बन जाती है, 60, 62, 63 इतना कुछ। ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है CBT 1 होगा क्वालिफाइंग नेचर का, फिर CBT 2 होगा, उसमें जो नंबर आएंगे उसके आधार पे ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब इसमें बात कर लेते हैं CBT 1 की। CBT 1 में 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आएंगे, जर्नल मैथ यही आपका जो आता है। ठीक है। और रीजनिंग के आएंगे 25 क्वेश्चन, और जर्नल अवेयरनेस, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आएगा 15, और जर्नल साइंस से क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है 30। टोटल 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट मिलेगी, क्वालिफाइंग नेचर का है। ये तो जो ग्रुप डी का एग्जाम होता है ना आपका, रेलवे ग्रुप डी, उसकी तरह है पूरा का पूरा। जैसे आप क्वालिफाई कर जाते हो, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, क्वालिफाई कर जाते हो, फिर आपका CBT 2 होता है। ये इंपॉर्टेंट पेपर है। इसमें जर्नल अवेयरनेस मात्र 15 क्वेश्चन, वही पिछले की तरह। फिजिक्स और केमिस्ट्री से 15 अलग क्वेश्चन आएंगे, और बेसिक ऑफ कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आएंगे, और एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल से 10 आएंगे। टेक्निकल एबिलिटी जो आपका सब्जेक्ट है, आपके सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन आएंगे। यानी जब आप इस फॉर्म को भरते हो तो इसमें आपने जो भी इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास है वो आप लगाते हो। और बहुत सारी वैकेंसी रहती है इसमें, वो आप पूरा नोटिफिकेशन देखोगे वहां मिलेगी। अलग अलग जो है आपकी जो डिग्री है, अलग अलग इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है उसके अनुसार अलग अलग वैकेंसी आती है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके 100 क्वेश्चन आएंगे, ये मैटर करता है, यहाँ बहुत बड़ा इफेक्ट ये डालता है। 150 क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें। मैथ रीजनिंग यहाँ कुछ नहीं है, 2 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे भी सफिशियंट होते हैं, दिक्कत नहीं होती। ठीक है। ये आपका रहता है। इसी के आधार पे फिर आपको जो है फाइनल सिलेक्शन मिलता है, और इसके बाद जो है आपका मेडिकल वगैरह, DV वगैरह इसके बाद होता है, और फाइनल आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। ठीक है। और रेलवे जिस हिसाब से पेपर निकाल रहा है, तो उम्मीद है कि जैसे ही फॉर्म आते हैं उसके 5 महीने के अंदर अंदर वो CBT 1 करवा देगा, क्योंकि रेलवे कह रहा है मैं हर साल दूंगा फॉर्म। अगर हर साल फॉर्म देगा तो उसको 1 साल में अपना पूरा CBT 1 CBT 2 कराना पड़ेगा, आगे DV वगैरह कराना पड़ेगा।
तो पूरी उम्मीद है कि जैसे ही फॉर्म आएंगे उसके 5 महीने के अंदर अंदर रेलवे अपना एग्जाम करा देगा। तो ये नॉर्मल स्टूडेंट बीए बीएससी वाले जो स्टूडेंट है वो नहीं भर पाएंगे, ये इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट ही भर पाएंगे। तो जो भी एलिजिबल हो इसको जरूर भरिए। और पहला पेपर तो इजी ही आता है, आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। दूसरा पेपर पूरा का पूरा आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, आपका सब्जेक्ट कितना स्ट्रांग है जिससे आपने फॉर्म भरा है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।